हेलो स्टूडेंट, मैं रीता चंद्रा आप सभी का फाइटो विद्यार्थी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है भोजन। यहाँ कहाँ से आता है, यानी जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, जो भोजन है तो भोजन का जो मतलब होता है जो हम लोग खाते हैं। हम लोग का मतलब होता है खाना कौन खाएगा, जो जीवित है, जो जिंदा है वही ना खाना खाएगा। तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक आपका हो जाता है जंतु, दूसरा हो जाता है आपका पादप। अगर हम लोग जीवन की बात करें तो इन्हीं दो कैटेगरी में जीवन पाई जाती है, या तो वो जंतु कैटेगरी से होगा या तो वो पादप कैटेगरी से होगा। तो जंतु कैटेगरी में कौन कौन आ जाता है? मनुष्य, जानवर, और पादप में आ जाता है आपका पेड़ पौधे। तो यही जो दो कैटेगरी, यही लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं। तो जो हम लोग भोजन है वो इन्हीं दो कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका एनसीईआरटी में 1.1 में दिया गया है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, विभिन्न खाद्य पदार्थ का मतलब होता है कि अनेक प्रकार की खाने की सामग्री, यानी हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। किसी को चावल खाना पसंद है, किसी को रोटी खाना पसंद है, किसी को चाइनीज़, इटालियन और पता नहीं क्या क्या। तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है। जैसे कि जंतु कैटेगरी में हम लोग देखिए, जंतु कैटेगरी में तो जंतु में जैसे आपका मनुष्य है, तो मनुष्य क्या क्या खाएगा? या तो वो चावल खाएगा, रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग भी लिख सकते हैं। और जैसे कि जानवर हो गया, वो लोग क्या खाता है? या तो वो लोग पादप को खाएगा या फिर वो क्या खाएगा, कच्चा मांस वो लोग खाता है। तो इन्हीं में से कुछ वो खाएगा, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं हम लोग खाद्य सामग्री। तो हमारी जो खाद्य सामग्री है वो हो गई आपकी चावल, दाल, सब्जी वगैरह जो भी है वो आपकी क्या है, खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री का अर्थ होता है कि जो चीज हम लोग खाने के यूज में लाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो है 1.2 का, सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया। 1.2 का जो टॉपिक है आपका वो है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ये है आपका 1.2 में दिया गया है आपका कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो स्टूडेंट, हमारी जो खाने की स्रोत है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? पादप से आती है। तो हम लोग का मुख्य स्रोत लिख सकते हैं कि खाद्य सामग्री की मुख्य स्रोत पादप है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, पादप कैसे होगा, कोई नॉनवेज खाता है, कोई कुछ खाता है। तो स्टूडेंट, जो मुख्य है यानी जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि आप सिर्फ मांस खा के नहीं रह सकते हो। आप अगर आप जंतु कैटेगरी में अगर हम मानव की बात करें तो ये सिर्फ मांस खा के नहीं रह सकता। बट हाँ, वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं? चावल, दाल, सब्जी ये खाते हैं। तो वो खा के वो जितना रह सकते हैं। बट सिर्फ मांस खा के आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ मांस ही खाना है लाइफ टाइम, तो आप नहीं रह सकते हो।
तो इसीलिए जो हमारी मुख्य है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री की जो स्रोत है वो क्या है, आपका पादप। जैसे पादप का हम लोग क्या क्या खाते हैं, एक तो हम लोग उसका मूल खाते हैं, जैसे हम लोग पत्तियां खाते हैं उसकी, फिर हम लोग उसके फूल को भी खाते हैं। बहुत सारे ऐसे है ना पौधे जिसके हम लोग फूल को यूज में लेते हैं। फल हो गया, जड़ हो गया, मूल तना भी ले लेते हैं, तना वगैरह तो हम इंसान कुछ भी खा लेते हैं। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो हम लोग को पादप से मिलती है। जैसे कि पत्तियों में, जैसे हम लोग अगर पत्तियों की बात करें तो हमारा साग हो जाएगा, जड़ की बात करें तो मूली हो जाएगी, फिर आपके फल की बात करें तो फल में तो बहुत सारा है, सेब हो जाएगा। फूल में हम लोग, फूल में क्या खाते हैं, जो बनाना ट्री होता है, बनाना प्लांट, उसमें जो फूल आता है उस फूल के हम लोग को पकौड़ा बनता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी हम लोग खाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जंतु वाला, ठीक है, जो नॉनवेज वाला है ना वो, उसमें वैसे हम लोग क्या मिलता है, मांस, मछली। जंतु में तो ये दोनों ही आते हैं। चलिए, इसमें मांस हो गया, फिर आपका अंडा हो गया। ये क्या है, ये जंतु उत्पाद है, ये पादप उत्पाद, ये आपका पादप उत्पाद कहलाएगा, ये आपका जंतु उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल्स में पहले पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पादप उत्पाद, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पादप उत्पाद हमारी खाद्य स्रोत में सबसे मुख्य स्रोत है। इसमें हम लोग एक पॉइंट देखिए, इसमें लिख सकते हैं कि पादप जो है, पादप उत्पाद हमारी खाद्य स्रोत में सबसे मुख्य स्रोत है। और अब जंतु उत्पाद में हम लोग देख लेते हैं, जंतु उत्पाद हमारी खाद्य स्रोत की द्वितीय मुख्य स्रोत है। मतलब कि जो पादप उत्पाद है, हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग डिपेंडेंट है वो किस पे है, हम लोग पादप पे हैं, क्योंकि हमें चावल के लिए, चावल भी क्या है, वो पादप उत्पाद है। साग खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, वो क्या है, वो एक पादप उत्पाद है। और जंतु ये भी इम्पॉर्टेंट है नॉन वेजिटेरियन के लिए। हम लोग जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, तो ये क्या है, ये जंतु उत्पाद है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो स्रोत, अब हम लोग कुछ चार्ट से हम लोग ना ये सामग्री और स्रोत ये कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे खाद्य सामग्री, और इस साइड में हम लोग क्या लिख लेंगे, स्रोत। ठीक है, तो इसमें से जैसे हम लोग देंगे चावल, सबसे इंपॉर्टेंट है वो चावल। चावल की स्रोत क्या है, पादप उत्पाद,
उत्पादन या फिर पादप उत्पाद। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए बार बार मिस्टेक हो जा रही है। तो ये क्या हो गया, चावल आपकी क्या हो गई, पादप उत्पाद। फिर उसी तरह आपका क्या हो गया, गेहूं। गेहूं भी आपका सेम हो जाएगा, पादप उत्पाद। ठीक है। और अब हम लोग लिख देते हैं अंडा, यमी। यमी से बनता है ना ऑमलेट इसका। तो ये आपका अंडा जो है ये आपका जंतु उत्पाद हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद, ये थोड़ा है ना, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पर बहुत सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा जंतु उत्पाद है, जंतु उत्पाद यानी जो जंतु से मिला है, और जो पादप उत्पाद जो पादप से मिला है। तो इजीली तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना कि कौन सी चीज़ हम जंतु से प्राप्त होती है और कौन सी चीज़ हमें पादप से प्राप्त होती है। जो चीज़ हमें पादप से उत्पाद होगी वो पादप उत्पादन कहलाएगी, और जो चीज़ हमें जंतु से प्राप्त होगी वो हमें जंतु उत्पादन कहलाएगी। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है 1.3 में वो है इसमें है आपका भोजन। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन, ये भी लिख देते हैं, जंतु उत्पादन। तो अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जैसे कि हम लोग ये 1.3 में दिया हुआ है और 1.2 में ही हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि जंतु उत्पाद क्या है और पादप उत्पाद क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ रह नहीं गया इसमें, इस टॉपिक में जैसे कि भोजन के रूप में पौधे के और जंतु मतलब पादप उत्पाद मतलब पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है जो कि हमारी मुख्य स्रोत है भोजन की, और जंतु उत्पाद क्या क्या है। तो इसमें अब डिस्कस करने के लिए कुछ रहा नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट जो है आपका इसमें 1.4, इसमें आपका जंतु क्या खाते हैं। इसमें आपका लिखा है कि जंतु जो है वो क्या खाते हैं। अब जंतु क्या खाते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जंतु किसे कहते हैं और जंतु कौन होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे, जो ये हमारा हो गया जंतु। अब हम लोग जंतु देख लेते हैं। तो जंतु में कौन कौन आ जाएगा, सबसे पहले आएगा मनुष्य, फिर आपके आ जाएंगे जानवर। अब आप बोलोगे कि मैम इंसान जंतु कैसे हो गया, तो इंसान भी ना जंतु कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, और जानवर भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये आपके हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या खाता है। तो जो मनुष्य है वो खाना तो सबको ही खाते हैं, पर हर सबकी एक एक अलग अलग कैटेगरी होती है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि वो कैटेगरी क्या है। जैसे कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है और कोई सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो जंतु क्या खाते हैं, तो इसमें हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं। जंतु को 3 भाग
में विभाजित किया जा सकता है। तो जंतु को जो है वो 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला डिवाइड हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले में क्या होगा, शाकाहारी। शाकाहारी जंतु, जंतु जैसे जंतु में हम मानव भी आते हैं। हमने आपको पहले बताया कि जंतु में मानव भी आएंगे, यानी हम सब जंतु हैं। जो दूसरा नंबर है आपका वो हो जाएगा मांसाहारी। मांसाहारी जंतु। और एक जो थर्ड नंबर में है वो आपका हो जाएगा सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तो जंतु को खाने के लिए हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। खाने के लिए नहीं, सॉरी, खाने के रूप में, कि वो क्या क्या खाते हैं। उस चीज़ को बहुत इजी वे में समझने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, ताकि चीज़ों को हम लोग इजीली समझ जाएं और हमें लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि ये जो है आपका ये भोजन वाला, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको 6th क्लास में भी पढ़ना है, आपको 7th में भी मिलेगा, 8th में मिलेगा, आपको मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उससे ये संबंधित है। जैसे कि हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, तो उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। शाकाहारी में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। तो खुद के नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से एक्सप्लेन करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। या कोई पूछ ले कि अच्छा चलो बताओ, तुम 6th क्लास में पढ़ता है तो बताओ कि शाकाहारी क्या होती है, तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें तो पता है, मैम ने बताया है कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है और सर्वाहारी क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं शाकाहारी। तो इन सबको मिटा देते हैं ऐसे करके। और अब बहुत गर्मी है यहाँ, चलिए शुरू करते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी जंतु। तो इसकी अगर हम लोग डिफिनेशन या परिभाषा लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो जंतु केवल शाक ये हम लोग यहाँ पे अर्थात करके लिखते हैं, तो हम लोग इसमें लिख दे रहे हैं, यानी पादप उत्पाद में जो जंतु केवल शाक या पादप उत्पादन में ही निर्भर रहता है उसे शाकाहारी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो शाकाहारी है ना, वो सिर्फ क्या है, वो पादप उत्पादन ही खाएंगे। जैसे वो पादप उत्पादन हम लोगों ने लास्ट में इससे पहले डिस्कस किया कि पादप उत्पादन में क्या आ जाएगा आपका, जैसे चावल रोटी यानी गेहूं, दाल, सब्जी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें पादप उत्पाद में आती हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति या जो जंतु, ठीक है, जंतु में जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं, तो जो जंतु सिर्फ पादप उत्पादन में निर्भर रहेगा अपने भोजन के लिए, भोजन ऐड कर देने से सही हो जाएगा, जो जंतु केवल शाक पादप उत्पादन में ही निर्भर रहता है भोजन के लिए। चलिए भोजन ऐड कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है भोजन के लिए, उसे। अब ये हो गया, अब आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी कि ये खाने के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि जो जंतु केवल शाक या पादप उत्पादन में ही
निर्भर रहता है भोजन के लिए उसे शाकाहारी कहते हैं। शाक का मतलब क्या होता है? शाक का मतलब पेड़ से ही है ना, वो शाख वगैरह, शाक, पुष्प, फल, जड़ आदि। तो इससे आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मांसाहारी। तो शाकाहारी जैसे शाक खाते रहे, पादप उत्पादन खा रहे थे, अब मांसाहारी क्या खाएंगे? वो जंतु उत्पादन खाएंगे, मांसाहारी। तो मांसाहारी का क्या होगा कि जो जंतु केवल जंतु उत्पाद में ही निर्भर रहता है, भोजन के लिए उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, यानी जो जंतु केवल किस पे? जंतु उत्पाद में ही निर्भर रहेगा। जंतु उत्पाद फिर से हम लोग देख लेते हैं, ताकि बार बार चीज़ों को रिकॉल करने से वो याद हो जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो जंतु उत्पाद, ठीक है, जंतु उत्पाद में क्या हो जाए आपका? मांस, अंडा, ये सारी क्या है? ये सारी आपके जंतु उत्पाद है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके मांसाहारी हो गया। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल है शेर। शेर को कभी घास खाते देखे? बाघ, वो कहता नहीं शेर कभी नहीं, ऐसे नहीं कहता है, कहते हैं कि शेर कितना भी भूखा वो घास नहीं खाता। तो वो क्या खाता है? वो मांस ही खाता है, यानी वो क्या है? मांसाहारी है। शेर, बाघ, चीता, सॉरी मैंने ज लिख दिया, चीता, ये सारे क्या है? ये सारे आपके मांसाहारी हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सर्वाहारी में। और मांसाहारी तो वैसे भी मांसाहारी, मांस ही आ रहा है, तो उससे भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। चलिए हम लोग सर्वाहारी देख लेते हैं। सर्वाहारी क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा जो जंतु अपने भोजन के लिए पादप उत्पाद, जंतु उत्पाद दोनों में निर्भर रहे, उसे सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खा लेता है वो। ठीक है, सब कुछ का मतलब वो जंतु उत्पाद भी खाएगा, जैसे वो दाल चावल ही खाएगा। आज जैसे कि मेरा आज चावल और मटन बना है। फिर जैसे कि आपका चिकन बहुत टेस्टी बना, यानी वो चिकन भी खा रहा है, चिकन को वो रोटी के साथ खा रहा है, नान के साथ खा रहा है, किसी के भी साथ खा रहा है, यानी वो दोनों खा रहा है। ऐसा नहीं कि वो साथ में ही खाएगा, पर वो खाता है, जनरली वो दोनों खाता है। पादप उत्पाद भी खाता है
और जंतु उत्पाद भी खाता है। बट शेर सॉरी पर जो बाघ है, शेर है, वो कभी भी जंतु उत्पाद के अलावा पादप उत्पाद को वो नहीं खाता है। कभी ऐसा हुआ कि आज शेर बहुत ज़्यादा भूखा है तो वो उसको आज रोटी खिला देते हैं, उसको आज घास खिला देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ मांस ही खाएगा। ठीक है, तो उसी तरह सर्वाहारी में इसको कुछ भी दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस खाने से मतलब है। और वैसे में एक लालची कौन होता है? लालची जानवर होते नहीं, लालची इंसान ही होता है, उसको सब खाना होता है। तो मनुष्य सबसे पहले में आ जाता है। मनुष्य जो कि हम और आप हैं, हम सब हैं मनुष्य। जो भी हमें देख पा रहे हैं ऑब्वियसली एक मनुष्य ही देखेगा, चाहे बच्चे हैं या कोई भी, बट मनुष्य तो है ना। तो वो मनुष्य सबसे अच्छा उदाहरण है सर्वाहारी में। मनुष्य, हम मानव क्या, हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा कि नहीं हम लोग ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, नहीं, सब खा लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपका मांसाहारी, अगर इसमें हम लोग देखें कि खाने के रूप में तो 3 ही आता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी यानी वो सिर्फ शाक, पत्ती, फल फूल ही खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा, वो सिर्फ क्या होगा, शाकाहारी होगा। जैसे खरगोश, वो क्या, वो छोटे छोटे घास सब खाता है, वो कभी ऐसा नहीं है कि वो मीट खा लेगा, नहीं खाएगा वो, क्योंकि वो शाकाहारी है। गाय शाकाहारी होती है। फिर मांसाहारी वो जो सिर्फ मांस मछली ही खाएगा, वो बाकी और कुछ भी नहीं खाएगा। जैसे कि आपका हो गया शेर, बाघ, चीता, ये क्या होता है, ये मांसाहारी है। और सर्वाहारी में हम मनुष्य है, हम लोग सब कुछ खा लेते हैं। हम लोग चिकन, मटन, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग सर्वाहारी हो गए। आई होप आप लोग का ये तीनों जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग इसमें इस टॉपिक में जो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक शहद मीन्स हनी का जिक्र है। ठीक है, तो उसमें लिखा था कि आपको पता है कि हनी कैसे बनता है? तो जो हनी यानी शहद जो है ना, शहद, ठीक है, ये जो शहद बनने की या बनाने की प्रक्रिया है, जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या होती है, फूलों का जो मीठा रस होता है उसे हम मकरंद कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकरंद नोट करने की नहीं है, पर जो फूलों की जो मीठा रस होता है वो उसे क्या कहते हैं, मकरंद। आपके एनसीईआरटी में ये बुक, तो मुझे लगा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग को जानना चाहिए। एग्जाम में आए नहीं आए वो अलग बात है, वो क्वेश्चंस में है नहीं है, बट ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सबके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए दी गई है। तो आप लोग को छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए और जाननी चाहिए, कि आपको पता होनी चाहिए कि शहद कैसे बनती है, मकरंद किसे कहते हैं। आप कह सको कि फूलों के जो मीठे रस होता है उसे हम लोग मकरंद कहते हैं। और जो मधुमक्खियाँ होती है वो सीज़न में जो फूलों का रस होता है ना, वो सीज़न में एक बार खिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सारा जो शहद है या सॉरी मकरंद है वो ले आकर अपनी छत्तों में इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वो साल भर आराम से उसको खा सके। ठीक है, और हम तो लालची आदमी हैं, मनुष्य, उसको भी नहीं छोड़ते हैं कि वो लोग अपने खाने के लिए रखा हुआ है, हम लोग उसको भी ले आते हैं खुद के खाने के लिए। ठीक है, तो शहद कौन बनाता है, मधुमक्खियाँ बनाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं बचा, 1.4 तक ही है आपका। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो बहुत जल्द हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अपनी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।